जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी, आरओआरओ, बीपीएससी, जूनियर असिस्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज है ये। बेसिकली ये जो क्रॉनिकल की ये जो मंथली मैगजीन आती है उसके ये समसामयिक प्रश्न है, ठीक है। ये 27 अगस्त 2024 से लेकर के और आपका 23 सितंबर 2024 तक के ये जो एक महीने का ये करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इनके अलावा भी मैं बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताता हूँ आपको मैं, जिससे कि आपको एग्जाम में लाभ हो, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए आप लोग। अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है आपका, वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका 12वां है। इसके पहले मैंने शायद 12वां बता दिया था, लेकिन वो 11वां था, ठीक है। वो 11वां था, ये 12वां है, ठीक। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अभी चाहे आपका यूपी पीसीएस, ठीक है, पीसीएस का प्री हो या आरओ का री एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको हल्के में कोई चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें तैयार करके चलनी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, उसके हिसाब से चलते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपने जो भी अभी तक टेस्ट वेस्ट लगाए हैं उनके अगर कुछ नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हार्ड कॉपी है तो उसको रिवीजन करिए, वो टेस्ट उठाइए, फिर से एक बार उसको देखते जाइए। जो प्रश्न गलत हुए हैं या जो छूटे हुए हैं उनको भी देखते जाइए आप, ठीक है। स्पेशली उन्हीं को देखिए, और जो आपको आते हैं, जो आपने कर रखा है, उनको लगे कि यार ये देख लेना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज उनको छोड़ते जाइए। लेकिन जो गलत हुए हैं प्रश्न वो, और जो आपने छोड़ दिए हैं उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार होता रहेगा। और परीक्षा जब भी होगी आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। ये मत सोचिए कि कब होगी परीक्षा, क्योंकि उसमें आपका कोई जोर नहीं है, वो प्रशासन और आयोग का निर्णय है, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे, प्रशासन, ये शासन प्रशासन जो भी है, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश सरकार और ये आयोग। तो जब भी होगी आपको पता चल ही जाएगा। आप लोग डेली जो है देख ही रहे होंगे, चाहे दुनिया भर के जो टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं उस पर वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। ये समसामयिक प्रश्न देखते हैं। 23 सितंबर 2024 को किसने घोषणा की कि किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़, तो सबसे पहले तो याद रखना ये लापता लेडीज़ की जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो हैं वो कौन है, किरण राव हैं, ठीक है। उनकी जो फिल्म है ये ऑस्कर के लिए नामित की गई या उसकी आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भेजी गई है भारत की तरफ से। किसने भेजा इस फिल्म को ये भी याद रखिएगा, तो वही पूछा है इसमें। तो ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है, याद रखिएगा। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुंबई में है। इसके जो प्रमुख हैं अभी रवि कोट्टाराकारा हैं, ठीक है, रवि कोट्टाराकारा, इनका नाम याद रखिएगा, शायद क्या पता पूछ ही ले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में गई है लापता लेडीज़, ठीक। 23 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में एक पेड़ माँ के नाम ऐप का शुभारंभ किया। देखिए ये एक पेड़ माँ के नाम का जो ये क्या बोलते हैं मिशन है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसको किसने चलाया था, किसने इसका आह्वान किया, तो ये चलाया तो गया था ये प्रधानमंत्री जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। यहाँ लेकिन ऐप की बात कर रहा है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, प्रश्न को पूरा पढ़िएगा। इस तरीके के जो प्रश्न है ना वो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ऐप की बात कर रहा है, तो ऐप जो है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने ये ऐप लॉन्च किया है। लेकिन अगर ये इस तरीके से पूछ ले कि ये जो एक पेड़ माँ के नाम वाला जो ये अभियान है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो ये याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया, और 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसी दिन ये शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको 110% मिलेगा, ये एक पेड़ माँ के नाम वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा। 23 सितंबर 2024 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और अपर उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया भैया, तो ये कहाँ किया था ये सम्मेलन का जो उद्घाटन है, याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न घुमा के पूछता है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, नई दिल्ली में, ठीक है, सॉरी, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था एनसीसी वाला, ये नई दिल्ली में। चलिए 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को ख़त्म करने के लिए किस पहल की शुरुआत की, तो ये याद रखिएगा, ये कैंसर मून शॉट एक प्रोग्राम चलाया है इन्होंने, क्वाड कैंसर मून शॉट, क्योंकि ये क्वाड के सदस्य हैं ये चारों, याद रखिएगा। क्वाड में कौन कौन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है, इसीलिए क्वाड कैंसर मून शॉट इसका नाम ही है, ठीक है। 21 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ब्राज़ील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय MAPA ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसको उलट के भी प्रश्न पूछ सकता है, इससे ये पूछ सकता है कि किसके किसके बीच ये समझौता हुआ है, तो FSSAI और मापा, ठीक है,
इनके दोनों के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक, तो ये उलट पलट के भी प्रश्न पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि FSSAI किस प्रकार की संस्था है, गैर संवैधानिक है, सांविधिक है या संवैधानिक है, स्टैच्यूटरी बोलते हैं ना जिसको, सांविधिक बोलते हैं, किस प्रकार की संस्था है। 2006 में स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए 22 सितंबर 2024 को अनुरा कुमारा दिसानायके ये 42.31% वोट हासिल करके किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? ये श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति चुने गए, हाल ही में चुने गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 5 स्टार का प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे। तो ये बेसिकली जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसकी, उस पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि अभी भी अनुमान लगा रहे हैं कि लोग, मतलब अब चूँकि वहाँ पे चीन से नज़दीकियाँ इसकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा वहाँ भी है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे एक जो PM अभी बनी है, ये तो राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति, जैसे अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ संसदीय प्रणाली है और इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है देश का, राष्ट्र का। ठीक है, लेकिन जहाँ पर राष्ट्रपति जो रूल होता है, राष्ट्रपति का जो ये होता है, जैसे अध्यक्षीय बोलते हैं और एक संसदीय बोलते हैं ना, तो अध्यक्षीय वाली जो प्रणाली है वो जैसे यहाँ भी है, श्रीलंका में है, अमेरिका में है, ठीक है, फ्रांस में है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री का रोल बहुत नहीं होता है, जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, सिर्फ वो अब मतलब संसद का एक वो पार्ट होते हैं, संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि उनके पास सिर्फ वो जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के दांत हैं, वो सिर्फ दिखाने के हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके वाली हाल है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे भी ये यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ होता है, मतलब PM, जैसे यहाँ पे PM का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पे PM नियुक्त होते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये हरिनी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, अमर सूर्या। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा, हरिनी अमर सूर्या। ये श्रीमाओ भंडार नायके के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, सेकंड महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है महिला PM। ठीक है, श्रीलंका की। तो ये याद रखिएगा, पहली जो श्रीमाओ भंडार नायके बनी थी वो, अगर उनके बारे में तो वो भी है कि वो पहली जो है पूरे विश्व में अगर पूछा जाता कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो वही थी वो, श्रीमाओ भंडार नायके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब श्रीलंका की दूसरी ये बनी है, हरिनी अमर नायके। ठीक, 21 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों में अपने उपयोग के लिए चिप्स बनाने हेतु एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता स्थापित किया है? तो ये याद रखिएगा, अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है शांति की संस्कृति विकास करना, संस्कृति का विकास करना, इस बार की जो थीम रही है। ठीक है, याद रखिएगा, शांति की संस्कृति का विकास करना, संस्कृति का विकास करना। ठीक, विकास करना, थोड़ा तेज़ी के साथ लिख दिया, बोल दिया मैंने, समझ लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 सितंबर 2024 को FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगर मैं इसको 7 स्टार दूँ तो गलत नहीं होगा। इससे पूछा है कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो पहले स्थान के अलावा भी आपको 3-4 तक कम से कम याद रहने चाहिए। ठीक है, केरल के बाद आता है तमिलनाडु का नंबर, तमिलनाडु के नंबर के बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये याद रखिएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको। 19 सितंबर 2024 को किस संस्था ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का प्रथम देश घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जाने कितनी बार बता चुका हूँ, दर्जनों बार। ठीक है, कि जहाँ पे पहला शब्द लग जाए, ठीक है, पहला शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पहले शब्द पर बहुत ध्यान दिया करिए आप लोग। तो ये जॉर्डन है, जॉर्डन को WHO ने, जाहिर सी बात है WHO ही है इन सब चीज़ों में, तो वही है, इसको कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया इसको। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और आप कमेंट करके बताइएगा कि जॉर्डन जो है वो, क्या वो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है या नहीं, कमेंट करिएगा आप लोग। 21 सितंबर 2024 को सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस ICC 2024 का आयोजन किसने किया? तो ये तटीय अगर बात कर रहे हैं तो भारतीय तटरक्षक बल इसमें जो है आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा।
इसके जो महानिदेशक हैं अभी कौन है, राकेश पाल, याद रखिएगा, ठीक है, राकेश पाल, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया। शांति वाला जो अंतर्राष्ट्रीय शांति वाला था वो आपका 21 को था और ये 23 को, ठीक है। 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस अवसर पर मुंबई के जुहू बीच पर समुद्री तट सफाई अभियान कैंपेन में भाग लिया था? तो अभी वही है जो हमने देखा अभी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई अभियान, जो कि किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये चलाया गया है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, फटाफट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को कहाँ पर राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया? तो कहाँ पे ये आयोजित हुआ था भैया ये प्रदर्शनी? तो ये वर्धा में आयोजित हुई थी, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 सितंबर 2024 को इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न IBD ने किस पहल की घोषणा की है? तो ये इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज, ठीक है, इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज इसने शुरू किया है, ठीक है। अगर इनोवेशन की बात करें, हम सिर्फ इनोवेशन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इनोवेशन इंडेक्स अभी आया था 2024, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 39वीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। और अगर राज्यों की बात करें कि कौन है भैया नीति आयोग जो जारी करता है इनोवेशन इंडेक्स राज्यों के, तो उसमें कर्नाटक कई वर्षों से वही टॉप पे चल रहा है, ठीक है। 19 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का इसने उद्घाटन किया था? तो ये नदी उत्सव का उद्घाटन किया, याद रखेगा। 19 सितंबर 2024 को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी VTU के विश्वेश्वरैया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भैया? तो ये दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत के साथ किया है। 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, यही गृह मंत्री भी हैं, ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता, तो दोनों हैं, गृह और सहकारिता दोनों के। सरकार के गठन के बाद शुरुआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की थी इन्होंने? तो ये नई दिल्ली में करी थी, ठीक है। 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हुआ है? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पे हुआ है, ठीक है, AI में हुआ है। अच्छा बताइएगा AI के जनक कौन है? फादर ऑफ AI, ठीक है, कमेंट करिएगा, 2 प्रश्न पूछा है मैंने, ठीक है। 19 सितंबर 2024 को समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये अमरावती में रखी है, ठीक है। अगर देखिए 7 PM मेगा ये बनेंगे, ठीक है, PM मित्र पार्क जो है ये 7 बनेंगे। तो ये 7 में जो है याद रखिएगा, एक तो यहाँ है ही है, अमरावती में है, UP में लखनऊ में है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे है, तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, अलग अलग जगहों पे 7 बनेंगे, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी और IP सारथी चैटबॉट का अनावरण किया है? तो किसने किया भैया? तो ये पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। 19 सितंबर 2024 को किस समिति ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में NTPC लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली को मंजूरी दी है? तो कौन है भाई? तो ये आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट मंत्रिमंडल समिति होती है उसी ने दिया है, ठीक है। 19 सितंबर को 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने विशाखापट्टनम में बहुप्रतीक्षित 19वें दिव्य कला मेला, तो अब अगर यहाँ पे विशाखापट्टनम दे दिया तो आप आराम से लगा सकते हो कि कहाँ पे ये दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था, तो इसमें कोई वो नहीं है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजीव श्रीनिवास वर्मा ने बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में किस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार, ये याद रखेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री
निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य आपने सुना होगा, जो इस बार का जो बजट आया था 2024-25 के लिए, ठीक है, जो पूर्ण बजट आया था, ठीक है, उसमें ये एनपीएस वात्सल्य की बात कही गई थी, ठीक है। तो उसका शुभारंभ कहाँ कब किया गया, डेट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है डेट, ठीक है, 18 सितंबर 2024, ठीक, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे, नई दिल्ली में, तो दोनों याद रखिएगा, 18 सितंबर और नई दिल्ली। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक, ठीक है, ये पूछा है कि नामक विषय पर एक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक ये भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ये इसका आयोजन किया गया, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत करी है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसकी शुरुआत की गई है बेसिकली, ठीक। ये भी वही है 2024-25 वाले जो बजट में, केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक। और इसमें क्या है, 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा बेसिकली, और इसमें करीब करीब लगभग 5 करोड़ जो जनजातीय जनसंख्या है उसको लाभान्वित होगी वो, ठीक, याद रखिएगा चीज़। चलिए, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये जो पीएम आशा योजना थी, ठीक है, जो 2018 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसको जो है आगे बढ़ाया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। 30 से 11 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, 5 स्टार टाइप का ये भी है क्वेश्चन। ये इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये थीम के बजाय मुझे लगता है वो अगर पूछेगा आपसे तो ये पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, जबकि इसमें दिया नहीं है, ठीक है, हो सकता है आगे हो, लेकिन इसमें अभी यहाँ इसको देना चाहिए था कि कहाँ पे आयोजित हुआ। तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम की शुरुआत की है। तो 2 वर्षों के लिए ये मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ये मत्स्य संपदा योजना कब शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा, 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, मत्स्यन के लिए बेसिकली, ठीक। इसकी वर्षगांठ पर किस उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया और अनावरण किया, ठीक है। तो कितने उस पर किया था ये, तो मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु, ठीक है, बेसिकली इसी के लिए शुरुआत ही हुई है, तो इसी के वजह से है, ठीक। 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, इसको प्रश्न को इस तरीके से पूछेगा कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये पूछेगा। तो आप याद रखिएगा नई दिल्ली में, ठीक है। इसका आपको थीम वीम नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, लेकिन क्योंकि प्रश्न रिलेटेड है तो क्या पता पूछ ले। टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति अभ्यास के हिस्से के रूप में जोधपुर में किस विषय पर एक बहुराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। तो ये एयर डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, ये तरंग शक्ति याद रखिएगा भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास है बेसिकली। थोड़े दिन पहले तंजाउर, ठीक है, या तंजौर, जो भी आप पढ़िए, तंजाउर, ठीक है, तंजाउर या तंजौर, तमिलनाडु में ये तरंग शक्ति का पहला पार्ट आयोजित हुआ था। अभी जो आयोजित होगा वो जोधपुर में होगा, ठीक है, सॉरी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, एमएसएमई जो मंत्री हैं, जीतनराम मांझी, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कौन है। ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र, क्रिएट, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिएट किसके लिए है, ये बेसिकली एमएसएमई के लिए है। का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो लेह में किया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में प्रगति मैदान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग एवं अनुसंधान सहायता परिषद बीरा
के साथ मिलकर किस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये है ग्लोबल बायो इंडिया 2024। ये आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में। ठीक है। हाल ही में सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तो क्या है भैया उसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम परिवर्तित किया। क्या नाम रखा उसका? श्री विजयपुरम। ठीक, याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस भारतीय हल्के टैंक का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया? तो ये जोरावर है, याद रखिएगा। ठीक है, जोरावर। 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भैया? विश्व ओजोन दिवस बहुत पूछता है, तो 16 सितंबर, याद रखिएगा। फेवरेट टॉपिक है ये आयोग का। ठीक, इस बार की थीम क्या रही है? तो जीवन के लिए ओजोन। ठीक है, क्या थीम है इस बार की 2024 की? जीवन के लिए ओजोन। ठीक, इसका जो सबसे ओजोन जो परत है, ओजोन की जो परत है वो इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता कंसंट्रेशन सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? तो समताप मंडल में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, समताप मंडल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या करती है बेसिकली? ओजोन है तो ये ग्रीन हाउस गैस, लेकिन ये फ़ायदा भी पहुंचाती है। फ़ायदा इस तरीके से पहुंचाती है कि जो सूर्य से, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, सीधे उनको मतलब आपके पास नहीं पहुंचने देती ज़मीन पे, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है या रिटर्न कर देती है। ठीक है, वापस कर देती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो हम मतलब मानव प्रजाति है या जीव जंतु हैं उनको जो है नुकसान नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ है। 13 सितंबर 2024 को बेस रिपेयर डिपो नजफगढ़ में नई दिल्ली द्वारा आयोजित EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम का विषय क्या था भैया? तो ये स्पेक्ट्रम किससे संबंधित है, ये याद रखना। ठीक है, ये बेस रिपेयर डिपो किसके द्वारा? तो बेस रिपेयर डिपो नजफगढ़, नजफगढ़ में है ये बेस रिपेयर डिपो। तो ये इसका जो, इसकी जो थीम है, इसकी थीम है EW रुझान, प्रौद्योगिकी और रख रखाव की चुनौतियाँ। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न। 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है भैया? ये केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका नाम याद रखिएगा। दो मंत्रालय हैं इनके पास, संचार वाला और पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, दोनों हैं इनके पास। ठीक है, वो जो ऐप लॉन्च किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक पेड़ माँ के नाम वाला ऐप, ठीक है, वो ऐप इन्होंने ही लॉन्च किया था। तो ये पूछा है कि इन्होंने संचार भवन नई दिल्ली में किस बहुप्रतीक्षित महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो कौन सा महोत्सव है वो? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव, उसका नाम याद रखिएगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को इनका नई दिल्ली में निधन हो गया। तो ये कितने वर्ष के थे? ये 72 वर्ष के थे, याद रखिएगा। 12 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो IIP है, वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, 4.8% की वृद्धि हुई है। 12 सितंबर 2024 को DRDO तथा भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में स्थित जो ITR रेंज है, किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, ये याद रखिएगा। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये री इन्वेस्ट जो है ये कहाँ हुआ है? तो इसको चूँकि इस तरीके से पूछेगा आप बता नहीं पाओगे, आपको लगेगा ये है क्या, ये री इन्वेस्ट? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। ये क्या है ये बेसिकली? तो ये है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर गुजरात में। 15 सितंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए सिनेमा देखने को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-सिने प्रमाण में कौन सा मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू किया है? कौन सा वो लागू किया है? तो ये है एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये बेसिकली दिव्यांगों के लिए। 17-18 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? अरे भैया, तो अब मतलब इस तरीके से पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? बता भी दिया और
मतलब अध्यक्षता भी पूछ रहे हैं। चलिए ए नहीं आओ भारत। 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य वर्ल्ड स्किल लियोन 2024 का आयोजन इसमें कहाँ किया गया ये? तो लियोन जो है ये आपको अगर आइडिया होगा तो ये फ्रांस आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वायुसेना संघ एयरफोर्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में अपना 44वां वार्षिक दिवस कब मनाया? किस दिन मनाया? तो 15 सितंबर 2024 को 44वां। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 जिसका नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 सितंबर को उद्घाटित किया गया, उसकी थीम क्या रही? तो ये याद रखिएगा भैया, समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। ठीक, ये मतलब महत्वपूर्ण है, इसलिए चीज़ों को याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2024 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार की प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। सुभद्रा योजना में बेसिकली क्या है कि इसमें 10,000 रुपये जो है वो जो पात्र, इसके लिए जो पात्र महिलाएं हैं उनको जो है 10,000 ये वार्षिक दिया जाएगा। ठीक है, 5-5 हज़ार के सिर्फ उसमें दिया जाएगा ये इसमें सुभद्रा वाले में, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए माफ़ कीजिएगा, इसमें मैंने बता दिया आपको 5 नहीं है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के जो पात्र लाभार्थी हैं उनको 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 5 वर्षों में 50,000 यानी कि सालाना 10,000। ठीक, वो मैंने जो बताया आपको वो सही है, लेकिन ये 50,000 दिया जाएगा और 5 वर्षों के लिए है ये सुभद्रा योजना। ठीक है, ये मतलब ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे मतलब इसमें महिलाएं पात्र होंगी। ठीक है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको मतलब वो किया था। ठीक है, तो पहला जो इन्होंने ट्रांसफ़र किया था वो लगभग 10 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रांसफ़र किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 सितंबर 2024 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI योजना पर एक अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता किसने करी भैया? तो ये सुमिता डावरा ने करी। ठीक है, 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में रोमानिया के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? ये डॉक्टर S जयशंकर, याद रखिएगा, रोमानिया के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर। ठीक, 17 सितंबर को गति शक्ति विश्वविद्यालय, कहाँ है ये गति शक्ति विश्वविद्यालय? ये वडोदरा में है। ठीक, वडोदरा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मोनाश विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का मोनाश यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो कहाँ पे किया है? ये नई दिल्ली में। ठीक, 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में किस पहल का शुभारंभ किया भैया? तो ये जल संचयन जन भागीदारी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको किया था, जल संचयन जल भागीदारी। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ICG ने कहाँ पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक, 20वीं बैठक, ये भाग लिया। ये तो कहाँ पे भाग लिया? ये इंचियोन में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 2 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन, नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसके उसमें? ठीक है, तो ये डॉक्टर राधिका टंडन के उसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राधिका टंडन। 4 सितंबर 2024 को वो उस वाले, इसमें जो ये वाला प्रश्न है ना, इसमें इस तरीके से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किस संस्था ने किया? तो आपको उसमें अलग अलग संस्थाओं के नाम दे देगा। ठीक है, ऐसे दे देगा, एम्स जोधपुर, एम्स रायबरेली, एम्स फलाना, एम्स धमकाना, ऐसे करके दे देगा। ठीक है, या AFMC दे देगा, कुछ मेडिकल संस्थाओं के नाम दे देगा। ठीक है, IMA दे देगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा किसने आयोजित किया? एम्स ने। ठीक है, चलिए, ये हो सकता है कि ये ना पूछें कि किसकी अध्यक्षता में, लेकिन ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जो नेत्रदान पखवाड़ा है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो एम्स दिल्ली ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2024 को नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये आयोजित हुआ है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, 4 सितंबर 2024 को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? ये लातूर में किया है, याद रखिएगा भैया, लातूर। 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के किस थीम के साथ 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऐसे पूछेगा कि 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा मुंबई में, ठीक है, ये ध्यान रखना, मुंबई में आयोजित हुआ। और इसकी थीम क्या थी? तो विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन, ठीक है। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, उनका नाम भी याद रखिएगा, ये जो पूर्व मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, ये शिवराज सिंह चौहान, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये इन्होंने स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष, एक एग्रीश्योर योजना लॉन्च की है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2024 को एनडीए कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायुसेना प्रशिक्षण दल AFTT में किस स्वदेशी रूप से विकसित सिमुलेटर का उद्घाटन किया है? तो ये भैया सुपर डिमोना विमान जो है वो सिमुलेटर है एक, उसका उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। 3 सितंबर 2024 को भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की तीसरी बैठक, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 2 सितंबर 2024 को नीतीश कुमार नॉट नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम याद रखिएगा, नीतीश कुमार। ये क्या खेलते हैं? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। और कौन सा वो है इनका? SL3, ठीक। इन्होंने अपना कौन सा पदक जीता है, मतलब पूछ सकता है ना कि कौन सा पदक, स्वर्ण, ब्रांज या इनमें से कोई नहीं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हराया था इन्होंने डेनियल बेथेल को, ग्रेट ब्रिटेन के, उनको हराकर ये इन्होंने जीता था। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी कि JCC का आयोजन किया गया? तो कौन सा भैया ये? तो सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि जॉइंट जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई? तो लखनऊ में, याद रखिएगा, मध्य कमान मुख्यालय में, ठीक। 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका है भैया युवाओं के नेतृत्व और टीम वर्क को एक मजबूत नींव बनाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से 9 सितंबर 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी राजेश वर्मा ने किस संगठन के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इनको याद रखिएगा भैया, ये आपके वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM है, उसके ये पूर्णकालिक अध्यक्ष बने हैं। कौन? तो राजेश वर्मा, ठीक, IAS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में दावा किया गया कि सिद्ध औषधियों के संयोजन में किशोरियों में एनीमिया को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है? किसने बताया है भैया ये? तो इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज IJTK, ठीक। तो ये तो है ही है भैया। अगर आप जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो उपचार हैं, अगर उनको आप अपनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब ठीक हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? ठीक है, तो किस पे किया था भैया? तो ये ग्रीनी स्टील सतत विकास के मार्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9-10 सितंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में चिंतन शिविर शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन हुआ भैया? तो ये आगरा में हुआ। मैं इस तरीके से बताता हूँ प्रश्न को कि आप मतलब किसी भी तरीके से उलट पलट के भी प्रश्न पूछे तो आप उसको समझ सकें, इसीलिए मैं चीज़ों को आपको बताता भी हूँ। जैसे कि अब चिंतन शिविर पूछ लेगा कि किससे संबंधित है ये, तो ये राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन है और ये आगरा में संपन्न हुआ, ठीक। तो इस तरीके से, और किसके द्वारा ये तो पूछ ही रहा है इसमें, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, चिंतन शिविर राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन। 10 दिसंबर 2024 को केंद्रीय
मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में किस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो ये सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, इस पर इन्होंने, राजीव रंजन हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री इसके, ठीक, तो ये याद रखिएगा। 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कौन से 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, याद रखिएगा, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर, तो ये मालपे और मुल्की, ठीक है, मालपे और मुल्की हैं, INS मालपे और INS मुल्की। ये क्या है? ये ऐसे पूछ सकता है कि INS मालपे और मुल्की क्या है, तो ये हैं एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट हैं ये, ठीक है, ध्यान रखियो भैया। 9 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ Su-30 जो MKI है विमान है, उसके लिए AL-31FP एरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ किया है ये? तो 240 AL-31FP एरो इंजन के लिए, ठीक है, ये C के लिए, याद रखिएगा, ठीक, इसके लिए किया है। किसके साथ? HL के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 1 सितंबर 2024 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक पद का प्रभार संभाला है? ये डॉक्टर रचना वर्मा है, ठीक है, नाम याद रखिएगा। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो क्या हुआ था उस समय भैया? ये राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, आपको याद होगा, इसी सम्मेलन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक नया फ्लैग यहाँ पे वो किया गया, अनावरण किया गया, ठीक है, इसी सम्मेलन में। इसका उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, याद रखिएगा, और इसका समापन किसने किया था? तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने किया था। तो ये दोनों चीज़ याद रखना, कथन कारण में पूछेगा आप फंस जाओगे, ठीक है। तो उद्घाटन तो PM ने किया, लेकिन समापन किसने किया था? वो प्रेसिडेंट ने किया था। चलिए, और प्रेसिडेंट ने ही उसका अनावरण भी किया था। 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए किस सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय, ठीक है, याद रखिएगा ये। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ की लागत से किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये वधावन वाला जो ये है ना, वधावन बंदरगाह परियोजना है ना, ये बनने के बाद मतलब ये काफ़ी विश्व स्तरीय वो बन जाएगा और टॉप 10 में आ जाएगा ये, ठीक है, याद रखिएगा, वधावन वाला। 31 अगस्त 2024 को दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भारत की हिमांशी टोकस, अब ये पूछ सकता है कि हिमांशी टोकस किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से संबंधित है। हिमांशी टोकस का नाम याद रखिएगा, हिमांशी टोकस जूडो, ठीक। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। तो इन्होंने किस भार वर्ग में रजत जीता? तो ये 63 किलोग्राम में जूडो में, ठीक है, ये याद रखिएगा, रजत पदक, सिल्वर। 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए RT-PCR परीक्षण किट निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये सीमेंस हेल्थिनियर्स, ठीक है, हेल्थिनियर्स, ये सीमेंस हेल्थिनियर्स ये है, इसको RT-PCR बनाने का एक किट उसके निर्माण की मंजूरी दी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, ये मतलब लास्ट ही क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन ही है इस बार, ठीक है, वैसे 100 रहता है लेकिन इसमें 80 ही है। 27 अगस्त 2024 को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई कितने लाख हेक्टेयर में की गई है? तो ये या 1065 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलों की बुआई की गई है, ठीक है। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा करंट अफेयर्स का वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आया है, ज़रा सा भी अगर पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो उसकी भी लिंक दी हुई है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, ठीक, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, समय आप बर्बाद मत करिए। एग्ज़ाम जब भी होगा होने दीजिए, समय बर्बाद मत करिए, ठीक, पढ़ते रहिए। जय हिंद।